आपने कहावत तो सुनी होगी, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वही चीज केजरीवाल जी के साथ हुई है। अभी तक केजरीवाल जी इंडिया अलायंस में रह के कांग्रेस का बहुत ही अच्छी तरीके से फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनको डायरेक्ट कांग्रेस से टक्कर लेनी पड़ रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता और आरटीसी जी जो है, मनीष सिसोदिया जी, जो कि बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के। आरटीसी जी तो खुद चीफ मिनिस्टर है अभी। वो खुल के कांग्रेस का विरोध कर रही है और कांग्रेस पे खुल के आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। ये बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस ये बार अकेले चुनाव लड़ रही है, साथ ही साथ में वो किसी का भी साथ नहीं दे रही। कांग्रेस ने मुंह पे कह दिया है कि वो आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे रही, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने भी ये बार सारी बंदूकें निकाल ली है और उन्होंने भी सोच लिया है कि ये बार जो हमको लड़ाई करनी है वो बीजेपी कांग्रेस दोनों से लड़ाई करनी है। अब कांग्रेस का वोट शेयर इतना नहीं है दिल्ली में। मैं बता दूं, शीला दीक्षित जी के जाने के बाद और जब से आम आदमी पार्टी रूलिंग में आई है, तब से कांग्रेस का वोट शेयर इतना नहीं है। कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ही कम हो गया है दिल्ली में। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर तो अच्छा है और कांग्रेस किंग मेकर तो बन सकती है। कांग्रेस वोट तो काट सकती है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सेक्युलर वोट है, माइनॉरिटी वोट है, उसको कांग्रेस काट सकती है। वो कांग्रेस भी बहुत ही अच्छे से जानती है। यही वजह है कि कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। साथ ही साथ में कांग्रेस ने भी अल्टीमेटम दे दिया है आम आदमी पार्टी को कि ये बार आर या पार देखा जाएगा। आप हमको जितना भी बोलो, आप हमको बोलो कि हम बीजेपी के साथ है, आप बोल दो कि हमारे कैंडिडेट जो है वो वोट काटने के लिए आपके सामने खड़े हैं, जो कहना है कह लो, लेकिन कैंडिडेट तो अच्छे ही उतारे जाएंगे। तो ये सीधी सी बात है कि कांग्रेस भी ये बार बहुत ही सोच समझ के कैंडिडेट उतार रही है और साथ ही साथ में उनके जो कैंडिडेट है वो आम आदमी पार्टी को परेशान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी का जो प्लान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, वो फेल ना हो जाए दिल्ली में। अब देखिए, फेल हो भी गया तो क्या है, हारने के लिए क्या है कांग्रेस के पास? कांग्रेस पहले से ही दिल्ली में अपना जो ग्राउंड बेस है वो खो चुकी है, वो कांग्रेस को भी पता है। कांग्रेस के पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर वो चुनाव लड़ती है और उसका थोड़ा भी वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कांग्रेस को गेन ही होने वाला है। कांग्रेस के लिए तो वो प्रॉफिट है। वहीं पे आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा ध्यान बीजेपी पे देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के जो वोट है वो हिंदुत्व के वोट है, वो मेनली राष्ट्रवाद पे वोट पड़ते हैं उनको। तो आम आदमी पार्टी को उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो वोट खींच सके आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अभी आप देखोगे हाल ही में वो कांग्रेस पे ज्यादा हमलावर दिख रही है। तो ये लड़ाई बीजेपी चाहती ही है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की हो जाए, ताकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट काट सके। बीजेपी के जो वोटर्स है वो बीजेपी को वोट करने ही वाले, इसलिए बीजेपी को भी बहुत ही अच्छे से पता है कि कांग्रेस अगर वोट काट जाती है और आम आदमी पार्टी के वोट से कम हो जाते तो बीजेपी दिल्ली में जीत सकती है। या तो ऐसी स्थिति में आ सकती है कि वो सरकार बना सके, या तो मुश्किलें खड़ी कर सकती है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत सारी मुश्किलें पहले से ही है। अरविंद केजरीवाल जी जेल जाके आए, मनीष सिसोदिया जी जेल जाके आए, संजय सिंह जी जेल जाके आए। साथ ही साथ में मनीष सिसोदिया जी की तो सीट भी चेंज कर दी। अवध ओझा सर जी को उनकी पारंपरिक जो सीट है मनीष सिसोदिया जी की, वो दे दी गई। अब ये देखना होगा कि नई सीट से मनीष सिसोदिया जी जीतते हैं या नहीं जीतते। लेकिन कांग्रेस ने भी जो अपने कैंडिडेट है वो बहुत ही सोच समझ के आम आदमी पार्टी के सामने उतारे हैं। कांग्रेस भी जीतना चाहती है, बीजेपी भी जीतना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी जीतना चाहती है। इसीलिए ये बार जो चुनाव है वो 3 पार्टियों के बीच में है, वो 2 पार्टियों के बीच में नहीं है। हर बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में चुनाव होता है दिल्ली असेंबली का, लेकिन ये बार जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। अब हमको ये आगे ही पता चलेगा कि जीतेगा कौन, लेकिन जो भी जीतेगा वो मेजोरिटी से तो नहीं जीतने वाला। ये बार कोई ना कोई पार्टी तो ऐसी होगी जो कि किंग मेकर होगी, या तो हंग असेंबली लग सकती है। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है, तो मैं आम आदमी पार्टी बोलूंगा। आम आदमी पार्टी आज भी बहुत ही मजबूत है। दिल्ली के जो लोकल मुद्दे हैं उस पर आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छे से काम किया है और दिल्ली के लोगों के लिए यह हमको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। लेकिन कभी कभी आप जितना भी अच्छा काम कर लो, अगर जनता चाहती है कि चेंज हो तो चेंज होके रहता है। ये बात हमको दिमाग में रखनी चाहिए। आप हरियाणा में ही देख लो, कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी वहां पे, फिर भी बीजेपी की सरकार आई। अगर जनता चाहती है कि जो पहले सरकार थी वही सरकार रहे तो वही सरकार रहेगी। लेकिन अगर जनता चाहती है कि उनको सरकार को चेंज करना है तो सरकार चेंज होके ही रहती है। लेकिन अब ये जो आगे स्ट्रेटेजी है ये बदल भी सकती है कांग्रेस की। ये अब हमको आगे ही पता चलेगा कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी कैसे भाषण देते हैं और अपने ही इंडिया अलायंस के पार्टनर
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।